हे गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आज डे 3 है एंड हमारा लास्ट टॉपिक बचा है। वी आर ऑलमोस्ट डन विद एवरी टॉपिक, वी टच्ड एवरीथिंग। तो अब लास्ट टॉपिक हमारा है हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन सीरीज, जिसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है क्योंकि बहुत इजी होता है टॉपिक, इसलिए इसमें से दे देते हैं स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें इसका क्वेश्चन आ जाए या इवन ऑड का आ जाए, दोनों ही बहुत इजी होते हैं और दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता करने में, इट्स ऑलमोस्ट सेम। तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। व्हाट इज़ हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन सीरीज। अभी तक आपने जो प्रॉब्लम्स करी हैं उसमें हमने -पाई टू पाई और -l to l की प्रॉब्लम करी है। हाफ रेंज क्या हो जाएगा? हाफ रेंज इज़ either 0 to pi or 0 to l. Formula will be same as even odd. There is no much difference. और सबसे अच्छी बात है इसमें एग्जामिनर मेंशन करता है कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। आपको वो लिखेगा कि फाइंड द हाफ रेंज साइन सीरीज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, तो आप वो निकाल देंगे। कहेगा, पूछेगा कि कोसाइन सीरीज निकालिए, तो आप वो निकाल देंगे। तो इसको तो आपको पहचानना भी नहीं है, ओनली इस 0 से पाई या 0 से एल दे रखा है, तो इसका मतलब हाफ रेंज का क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला क्या होगा उसके लिए? फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। इसमें कॉस आएगा और जब भी कॉस आता है यानी ए नॉट की वैल्यू आएगी। सो ए नॉट विल बी 1/पाई 0 to पाई, अगर हमारा दे रखा है 0 to पाई के बीच में। और 0 से l का आपको पता ही है कैसे लेते हैं एग्जैक्टली। x को हम n/x/l से रिप्लेस कर देते हैं, वही करना है आपको। 1/पाई f(x) dx, ये a नॉट हो गया एंड an 1/पाई 0 to पाई f(x) एंड cos nx dx। और आपके फोरियर सीरीज क्या हो गई? f(x) इज इक्वल टू, मैंने एक गलती कर रही है क्योंकि 0 से पाई है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2/पाई 2/पाई 0 to पाई f(x) dx, 0 to पाई f(x) cos nx dx। Now what is the Fourier series with this? a naught by 2 n varies from 1 to infinity a n cos nx, that's it. So this is known as half range cosine series. Is there any change in the formula? बिल्कुल वही है जो आपने इवन ऑड के केस में लिखा था, क्योंकि आपसे हाफ रेंज कोसाइन पूछिए, देर इज नो साइन टर्म इन दिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, हाफ रेंज साइन सीरीज। अब आपको समझ में ही आ गया होगा कि इसमें करना है क्या है। हाफ रेंज साइन सीरीज में ए नॉट और ए एन तो होगा ही नहीं, ओनली पॉसिबिलिटी इज बी एन विल बी देयर बिकॉज इट इज़ अ साइन सीरीज। तो बी एन का फॉर्मूला क्या होता है? बी एन इज इक्वल्स टू 2/पाई 0 to पाई f(x) sin nx dx। ये आपका कोफिशिएंट हो गया। और इससे लिखी जाने वाली सीरीज जो फोरियर सीरीज होगी वो होगी f(x) इज इक्वल्स टू, देयर इज नो a नॉट और a n, सो डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity bn sin nx, दैट्स इट। तो अगर आप ये निकाल देंगे, ये फोरियर सीरीज हाफ रेंज साइन सीरीज हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब फटाफट इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो जिससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। आप मुझे बताएंगे करना क्या है। सो प्रॉब्लम इज फाइंड अ कोसाइन सीरीज ऑफ साइन एक्स इन द इंटरवल ऑफ 0 to पाई। फिर से समझिए, इसमें आपको हाफ रेंज देखो यहाँ से पहचान में आ गया कि 0 to पाई के बीच में करना है आपको। दिस इज शोइंग इट इज़ हाफ, और कोसाइन सीरीज ऑलरेडी गिवन है। तो कोसाइन सीरीज का मतलब क्या हुआ कि आपको ए नॉट एंड ए एन निकालना है, देयर इज नो बी एन। तो इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन मेरे ख्याल से मेरे से भी फास्ट आप लोग कर लेंगे अब तो, क्योंकि चीज़ें काफ़ी क्लियर हो चुकी हैं। तो हाफ रेंज
मैंने जैसे हमेशा बताया, फॉर्मूले लिखिए, फॉर्मूले के मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन गलत भी हो गया तो आपको मार्क्स मिलते रहेंगे। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, जो कि आपको दे रखा है साइन एक्स, इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू समेशन 0 to पाई ए, इट्स नॉट 0 to L, तो सिंपल होगा n इक्वल टू 1 to infinity a n cos n x. Is that clear? Now we have to find a naught and a n. Where? फॉर्मूला तो हम एक बार लिखेंगे ही, मार्क्स भी तो चाहिए हमें। 2 by pi 0 to pi f of x dx, इसको निकालना है यहीं पर। दिस इज इक्वल टू 2 by pi 0 to pi f of x. f of x is nothing but sin x dx। डायरेक्ट हमको एक सिंपल सा इंटीग्रल मिल गया, तो हमारा एक क्वेश्चन तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। 2 by pi इंटीग्रेशन है sin x का, तो दैट इज माइनस कॉस x 0 to pi। मैथ्स की खासियत होती है ना, आपका दिमाग और पेन दोनों एक ही स्पीड पे चलेंगे, क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। कॉस ओवर पाई, माइनस अगर आप चाहे तो कॉमन ले लेते हैं, और नहीं तो माइनस और माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ 0। राइट, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 over पाई। सबको पता है कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई इज -1, तो -1 एंड माइनस, दिस इज 1 एंड cos 0 is 1, so this is equal to 2, 2 2s are 4, 4 over pi, so a naught will be 4 over pi। फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिए। Any problem so far? I don't think so you have any problem. Next, अब क्या करना है आपको, an, so an will be 2 by pi 0 to pi f of x and क्या था, cos nx dx। This is equals to 2 by pi 0 to pi, put your function, this is sin x and cos nx dx। ओके, प्रॉब्लम है यहाँ, क्योंकि ये दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। आपका टेबुलर मेथड, आपका यूवी मेथड, आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट कोई भी यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, तो इसका नहीं निकल पाएगा। तो अब आप सिंपल से अपना पुरानी मैथ्स में जाइए जो आपने 10th 12th में करी थी, फॉर्मूला बेस्ड निकालिए। दिस इज़ नथिंग बट साइन ए कॉस बी। साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला जिसको याद है वो लिखिए। सो साइन ए कॉस बी, तभी तो कहते हैं मैथ्स को कभी भूलना ही नहीं है, आपने जो शुरू से पढ़ा वो ही चलता रहता है, कभी आपको उसको नहीं छोड़ना है। साइन ऑफ क्या होता है, साइन ए प्लस बी, यस, प्लस साइन ए माइनस बी। इस फॉर्मूले से इसको करेंगे, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। फटाफट वैल्यू रखते हैं। लिखने में अगर मेरे से गलती हो जाए तो आप देखते रहिए। ये हो गया 0 to पाई, यहाँ पे कंपैरिजन है। ए हो गया आपके पास यहाँ पर x एंड b हो गया आपके पास nx। तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, मैं इसको डायरेक्ट लिख लूँ 1 + nx, राइट, प्लस साइन
1 माइनस एन एक्स और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। इसको करने के बाद हमारा ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 2/पाई। एक मैंने 2 छोड़ा है कहीं पर। ओके, यहाँ पर हाफ भी था तो ये नौ इंटीग्रेशन करो। माइनस कॉस 1 प्लस एन एक्स ओवर 1 प्लस एन। इज दैट क्लियर? एंड माइनस cos 1 minus n x over 1 minus, and the limit is 0 to pi. Okay, ये कैंसिल आउट। इसको हमको थोड़ा स्लो करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। आप चाहें तो इसमें माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो थोड़ा हमारे को संभालने में इजी हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास cos n प्लस 1x ओवर n प्लस 1। ये माइनस हमारा कॉमन था और मैं इसको ना n माइनस 1 लिखना, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं। एंड प्लस cos 1 माइनस n एंड 1 माइनस n सॉरी x 0 to पाई। अब वैल्यू रखते हैं पाई की। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिपेंड करता है क्योंकि पाई की भी वैल्यू होगी, 0 की भी वैल्यू होगी। यहाँ पे तो आपको इसके केसेस बनाने पड़ेंगे क्योंकि डिपेंड करता है इसकी वैल्यू n पे। तो n के लिए अब आपको 2 केस बनाएंगे, व्हेन n इज़ इवन एंड व्हेन n इज़ ऑड। सॉरी। सो केस 1 ये करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। केस 1 व्हेन n इज इवन। चलिए, कुछ नहीं होता, गलती तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो n इज इवन, चलो n को हम मान लेते हैं 2, सिंपल। तो cos 2 प्लस 1 इज 3, cos 3x। तो हो गया ये नेगेटिव वैल्यू क्योंकि हमें पता है cos n पाई इज इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर n। तो अगर cos 3 पाई होगा तो -1 का क्यूब होगा, -1 का क्यूब मतलब नेगेटिव। तो फर्स्ट टर्म आपका, अगर आप अपर लिमिट रख रहे हैं, इसको लिखूँ एक बार मैं या चलिए एक बार रख कर लेती हूँ, कभी आपको कन्फ्यूजन हो। cos n प्लस 1 पाई n प्लस 1 प्लस cos 1 माइनस n पाई 1 माइनस n। ये हो गया आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस cos 0, x को 0 पुट करा, n प्लस 1 प्लस cos 0, x पे हम 0 रख रहे हैं एंड 1 माइनस n। -1 ओवर पाई। तो हमने जो कहा था कि ये ऑड हुआ तो ये -1 हो गया, -1 ओवर n प्लस 1। ठीक, अब दूसरे में करते हैं तो ये फिर आपका नेगेटिव हो जाएगा एंड दिस विल गिव यू -1 ओवर 1 माइनस n। ठीक, अब यह माइनस साइन है और cos 0 इज़ 1, n प्लस 1, cos 0 इज़ 1, तो ये हो गया 1 माइनस n। इसको खोल दीजिए, क्या कुछ कट जाएगा क्या? नहीं, ये माइनस और माइनस सब ऐड हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू -1 ओवर पाई -2 n प्लस 1 -2 1 माइनस n।
और इसमें से अगर मैं -2 भी कॉमन ले लूँ तो ये प्लस हो जाएगा 2/पाई, क्योंकि ये 2 यहाँ से हो जाएगा और माइनस ऑलरेडी था, माइनस यहाँ से आके ये पूरा का पूरा प्लस में हो जाएगा 2/पाई, और आपके पास लेफ्ट ओवर टर्म बचेगी 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस n, ये मैं एलसीएम ले रही हूँ, प्लस 1 प्लस n ओवर a² माइनस b² इज 1 माइनस n²। ये कैंसिल आउट, ये 2 2 ज़ा 4, सो आंसर विल बी 2 2 ज़ा 4/पाई 1 माइनस n², सिंपल, when n is even। ये आप मेरे वक्त करने के बाद करके देखिएगा, आपका ना खुद ही समझ में आने लगेगा कि क्या हुआ है। when n is odd, अब हम इसको कोई एक नंबर देते हैं, कोई भी ऑड नंबर, तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो दिस इज इक्वल्स टू -1/पाई कॉस, n को हमने कहा ऑड, अगर मैंने इसको सपोज माना 2 पाई, n को मैंने माना है 1, 1 + 1 इज़ 2, 2 पाई इज़ 1, तो ये हो जाएगा 1/n + 1 प्लस कॉस 0 + 1 माइनस n, राइट, एंड माइनस कॉस 0 इज़ 1/n + 1 एंड माइनस 1/n - 1। ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो बात ही क्या है, 1 - n, सॉरी ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो गया तो ये गलत भी कर दिया। दिस इज कैंसिल आउट, सो व्हेन n इज ऑड आंसर विल बी 0। एक बार ऊपर बस मैं a0 देखूं तो फिर मैं आंसर लिख लूँगी। a0 था 4/पाई, सो हाफ रेंज cosine series of sin x is fx is equals to a0/2 plus sigma n varies from 1 to infinity an cos nx। put the value, a0 हमने बोला था 4/पाई, तो दिस इज 4/पाई, 2 पाई कैंसिल आउट 2 प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity an में 2 केस थे, एक में 0 है और एक में, तो 4/पाई 1 माइनस n² एंड cos nx। अगर कभी बहुत प्रॉब्लम हो ना कुछ, आप इसको बस इतने में भी छोड़ सकते हैं। सो आंसर विल बी 2/पाई, जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें n का कोई नहीं है तो उसको हम सिग्मा से बाहर कर देंगे। 4/पाई सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity एंड cos nx over 1 minus n², but you have to mention here when this is compulsory, when n is even। this is the answer। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको ना bn निकालना पड़ा ना उसको सब चीज़ों को समझना पड़ा, क्वेश्चन बहुत इजीली हो गया। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड द होल फोरियर सीरीज, जिसमें हमने एक जनरल फार्मूला करा, एल का फॉर्मूला करा, और उसके बाद हमने हाफ रेंज साइन कोसाइन करा, ऑड और इवन फंक्शन करा। इस सब को समराइज़ करने के लिए मैं आपको एक टेबल दे रही हूँ, इस टेबल को आप समझिए, बहुत अच्छी टेबल है।
कितनी जल्दी हो जाएगी। ये आपकी एग्ज़ाम टिप्स के लिए बहुत अच्छा है। तो जब फंक्शन आपका इवन हो तब केवल आपको कोसाइन टर्म्स निकालनी है। अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो ना तो आप ऐसे लिख लो कि आपको a0 एंड an निकालना है, तो कोसाइन टर्म्स निकालनी है। जब आपका फंक्शन ऑड हो तो आपको साइन टर्म्स निकालनी है, यानी केवल bn निकालना है, और bn में ही साइन होता है। जब आपका जनरल फंक्शन हो तब आपको a0 an bn तीनों निकालने हैं। और जब आपका इंटरवल -π to π हो, यानी कि एक ये फुल रेंज है, तब आपको स्टैंडर्ड फार्मूलाज का यूज़ करना है। स्टैंडर्ड फार्मूला याद है या भूल गए? स्टैंडर्ड फार्मूला ही मैंने लिखा है आपके लिए, a0/2 an cos nx bn sin nx वाला फॉर्मूला आपको करना है। अगर इंटरवल -l to l है तो आपका nx रिप्लेस हो जाता है nπ/xl से। अगर आपको हाफ रेंज कोसाइन निकालनी है तो a0 an निकालना है, जो कि यही है, ये और ये सेम है। और अगर आपको हाफ रेंज साइन निकालनी है तो ओनली bn। और ये मैंने आपका जनरल फॉर्मूला लिख दिया है, fx = a0/2 सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity n cos nx bn sin nx। अब तो ये याद भी हो गया होगा। सो हेयर वी आर डन विद एवरीथिंग, मीन्स ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। अब लास्ट यानी मैं कल के दिन आपको पूरा एक शीट बना के दूंगी जिसमें कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज तक पूछे गए हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और एक 2 मार्क्स का कुछ ना क्वेश्चंस पूछते हैं, वो भी मैं उसमें लिख दूंगी। तो एग्ज़ाम से पहले आप केवल उतना भी करके जाएंगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ओनली थिंग इज़ कि अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए और टॉपिक को दिमाग में कभी भी ये मत बोलिए ये हार्ड है, आप बहुत ईजिली इसको कर जाएंगे। विथ ऑल दिस पॉजिटिव नोट, थैंक यू स्टूडेंट्स, और फिर से कल मिलते हैं